नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और मिड कैप बाजार के एक और सेगमेंट में हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे बाजार का पूरा हाल, साथ ही साथ आपके सवालों को भी लेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो कि आपके क्वेरीज हैं उन्हें एड्रेस करेंगे। बाजार का एक बार चेक ले ले तो आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही कमजोर शुरुआत देखने को मिली है। एक्सपायरी के दिन आज कमजोरी है हावी है बाजार पर। निफ्टी देखिए करीब 80 अंक कमजोर है और सेंसेक्स भी 300 अंक की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स से भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मिड कैप में करीब 60 अंकों की कमजोरी और स्मॉल कैप शेयर्स भी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में चढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो कमजोरी हावी है, लेकिन आज फोकस में चाय और कॉफी शेयर्स हैं, वहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। हैरिसन मलयालम के शेयर्स को देखिए 13% की मजबूती। जयश्री टी, मैक्लोइड रसल, धनसेरी टी, इन सभी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। क्या वजह है ये बताने के लिए अंचल हमारे साथ जुड़े हैं। चाय और कॉफी शेयरों की अगर बात करें तो आज अच्छी तेजी देखी जा रही है और इसके पीछे की क्या वजह है ये बताने के लिए हमारे साथ अंचल जुड़े हैं। अंचल बताइए क्या एक्शन है और आगे चलकर ट्रेंड कैसा देखने को मिल सकता है? ट्रेंड अच्छा ही दिखता है पूजा। देखिए पहले तो वजह की बात कर लेते हैं। बहुत बेसिक वजह है जो इंडियन मार्केट्स हैं और स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट सभी जगहों पे जो टी प्राइसेस हैं वो सर्च कर रहे हैं। वहाँ पे एक राइज देखने को मिल रहा है। एक तरफ उत्पादन कम हो रहा है, उसका फायदा मिल रहा है जिसकी वजह से टी प्राइस चढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक अच्छी मांग आ रही है इंडियन मार्केट से और सबसे बड़ा कंज्यूमर है और साथ ही एक्सपोर्टर भी है टी का, तो वहां से एक अच्छी मांग आना कहीं ना कहीं चाय कॉफी शेयरों के लिए इस समय एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे काम कर रहा है। जहां तक रही बात दामों की, घरेलू मार्केट्स में करीब 6 से 10% तक प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। करीब 3 साल की ऊंचाई पे इस समय चाय के दाम आ चुके हैं, तो उसका फायदा साफ तौर पे शेयरों को दिख रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें एक और ट्रिगर जो इस समय इनके फेवर में काम कर रहा है वो ये है कि अब नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली नॉर्दर्न रीजन में वापस से ठंड का समय आ गया और इस टाइम पे नॉर्मली एक हेवी डिमांड रहती है। तो एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट से मांग, घरेलू मार्केट से मांग और उत्पादन में कमी, ये 3 मेजर ट्रिगर रहे हैं जो इस समय टी प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाय शेयरों में तेजी है। ओके, शुक्रिया अंचल ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और एक बार स्टॉक्स पर नजर डाली, पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो शानदार तेजी सभी शेयरों में देखने को मिली है और वजह यही बताई जा रही है कि चाय कीमतें में जो तेजी का रुख है उसकी वजह से यहाँ पर काफी अच्छा एक्शन इन सभी शेयरों में देखने को मिल रहा है। एक बार मैक्लोइड रसल के शेयर्स पर भी नजर डालिए, करीब 10.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट भी ऐसे मौके पर जुड़े हैं हमारे साथ आगे का ट्रेंड हमें समझाने के लिए। कमल बहेती, टाइम डायरेक्टर मैक्लोइड रसल, आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि चाय की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका यहाँ पर एक असर देखने को मिल रहा है तमाम जो भी कंपनीज हैं उन पर, उनके शेयरों पर। आपका क्या आउटलुक है सर? आगे चलकर चाय की कीमतें की बात करें तो आपका क्या आउटलुक है? अभी तक इस साल में फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड हर क्वार्टर में प्राइसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा रहे हैं, लेकिन जो ट्रेंड है वो ये है कि हर क्वार्टर में लास्ट ईयर के क्वार्टर से और ज्यादा बढ़े हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारे चाय प्राइसेस करीब 3-4 रुपये ऊपर थे लास्ट ईयर से। सेकंड क्वार्टर में ये गैप बढ़ के 7-8 रुपये आ गया। करेंटली इसका गैप है वो 15 से 20 रुपये पर किलो है कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ये जो शॉर्टेजेस इंडिया में थी यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है और इंडिया में जो थोड़ा पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में शॉर्टेज है उसके कारण प्लस डिमांड ग्रोथ के कारण है। अगर हम लास्ट ईयर के साइकिल की बात करें तो इस तरह की इंक्रीज जब पीक प्रोडक्शन मंथ्स में आती है, अभी कंजम्पशन मंथ्स आने वाले हैं ड्यूरिंग विंटर्स, प्रोडक्शन ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा नॉर्थ इंडिया में, तो गोइंग फॉरवर्ड जब नई सीजन की चाय अप्रैल में आएगी तो उस समय भी प्राइस इंक्रीज दिख सकती है और ऐसा ट्रेंड पहले रहा है। तो अब तक का जो प्राइस इंक्रीज है ये इंडिकेट होता है कि एटलीस्ट फॉर द ओपनिंग सीजन ऑफ नेक्स्ट ईयर भी प्राइस ट्रेंड ऊपर की तरफ रहेगा। ओके सर, आपने एक्सपोर्ट की बात की, इसी पर मेरा अगला सवाल होगा। ओवरऑल डिमांड सिनेरियो किस तरह का दिखाई दे रहा है और अगर आपकी कंपनी की स्पेसिफिकली बात करें तो गोइंग फॉरवर्ड ये जो खबरें आ रही है इसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर कितना असर पड़ेगा? लास्ट ईयर हमने करीब 14 मिलियन 15 मिलियन किलोग्राम से एक्सपोर्ट किया था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार हमारा एक्सपोर्ट बढ़ के 19-20 मिलियन हो जाएगा। इस बार शॉर्टेज जो कीनिया में थी उसके कारण डिमांड है, प्लस ओवरऑल डिमांड ग्रोथ वर्ल्ड मार्केट में हो रही है जिसकी प्रोडक्शन काफी स्टेगनेंट है। इंडियन मार्केट के डिमांड के साथ साथ वर्ल्ड मार्केट में डिमांड होना बहुत इंटरनेशनल मार्केट में और इंडियन मार्केट में प्राइसेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे आउटलुक पे ओवरऑल डिमांड सिनेरियो पर हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
चलिए इस बीच कुणाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज के मार्केट एक्सपर्ट, और हम उनसे आगे सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुणाल, हम आपसे जानना चाहेंगे, हम अभी थोड़ी देर पहले चाय और टी और कॉफी शेयरों पर चर्चा कर रहे थे, आपको ये स्पेस कैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय से देखें तो अच्छी तेजी इन सभी शेयरों में देखने को मिली है, तो फिलहाल क्या सजेस्ट करेंगे दर्शकों को? यहाँ पर कौन सा स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है, खरीदारी करने की राय देंगे? देखिए, बहुत ही बेहतरीन ये सेगमेंट है। हालांकि काफी वक्त से चुप रहा है, लेकिन इसमें दोबारा से तेजी बनते हुए दिख रही है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में हमने बड़ी तेजी ऑलरेडी देख ली है। मुझे लगता है कि 2 मिड कैप काउंटर्स पर फोकस करना चाहिए पूजा। एक जिससे अभी आप लोग अभी मुखातिब थे, जो कि मैक्लॉयड रसल है। मुझे लगता है कि इसमें और बड़ी तेजी बन सकती है जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। एक और छोटा स्टॉक है विलियमसन मैगॉट, जिसमें कि हमने एक बहुत अच्छा मूव पिछले कई दिनों में देखा है, आज भी उसमें अच्छी तेजी बनी है। तो मुझे लगता है ये 2 काउंटर्स हैं जिन पर इन स्तरों पर भी बैट करें तो और ऊपर के लेवल्स आएंगे। अगर आप मैक्लॉयड की बात करें तो मुझे लगता है 320-330 के लेवल्स यहाँ पर आने वाले 6 महीने से साल भर में आ सकते हैं। ओके, शुक्रिया कुणाल, ये राय हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, ये तो थी चाय कॉफी शेयरों की बात, लेकिन एक बार निफ्टी पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है और आज वीक शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है, वीकनेस निफ्टी में देखने को मिल रही है। कुणाल, आपकी क्या राय होगी? निफ्टी के कौन सा लेवल है, कौन सा स्तर है जिसको आप वॉच कर रहे हैं? देखिए, एक कंडीशनल बाय कॉल है मेरी पूजा। मुझे लगता है कि अगर निफ्टी 10,280 स्पॉट लेवल के ऊपर क्लोज दे पाने में सफल हो जाती है, बिल्कुल उन्हीं स्तरों के आसपास अभी निफ्टी ट्रेड हो रहा है, 10,275 के आसपास है। 10,280 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो मुझे लगता है कि वापस से आपको तेजी बनते हुए दिखेगी, शायद कल ही, और मुमकिन है कि अगले सप्ताह दिखेगी। तो उस सूरत में बाय करना है। स्टॉप लॉस 10,230 के आसपास रखें। मुझे लगता है 10,380 का जो हाल का लेवल था, जो कल परसों देख रहे थे हम लोग, वो लेवल्स दोबारा से निफ्टी पर आते हुए दिखेंगे। तो एक कंडीशनल बाय है, ये बाय तभी करें जब क्लोजिंग बेसिस पर 10,280 के ऊपर निफ्टी चल रहा। ओके, तो चलिए ये राय आपको दे दी गई है। निफ्टी में टारगेट 10,380 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 10,250 का। अब वक्त है दर्शकों के सवाल को भी शामिल करने का। हमारे साथ जो हमें मैसेज के जरिए कुछ लोगों ने सवाल भेजा है, और कोलकाता से हमें एक मैसेज आया है तापस कुमार साहू का, और इनका सवाल है हैवेल्स पे। हैवेल्स के इन्होंने 100 शेयर्स लिए हैं। उनका सवाल ले लेते हैं। 100 शेयर्स 502 के लेवल्स पर इन्होंने शेयर्स लिए हैं, और हाल ही की खरीद लग रही है इनकी, मुनाफे में बैठे हैं। लेकिन कुणाल, इस लेवल से आप क्या सजेस्ट करेंगे इनको? देखिए, हैवेल्स में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इसमें 520 रुपए का जो लेवल है, इससे टकराकर ये शेयर कई बार नीचे गया। एक बार इसने कोशिश करके इस लेवल को क्रॉस भी किया, लेकिन टिक पाने में कामयाब नहीं रहा। 560 के लेवल से बिकवाली आई और वापस से नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि यहां पर मेक और ब्रेक लेवल अगर कहें तो 520 होगा। अगर ये 520 के ऊपर क्लोज दे देता है डिसाइसिवली, तब आप इसमें जरूर बने रहें और ऊपर के लेवल्स आएंगे। अन्यथा संभावना इस बात की ज्यादा दिखती है मुझे कि एक बार के लिए करेक्शन थोड़ा गहराएगा, 500 के स्तर भी यहां पर आ सकते हैं, लेकिन 500 के लेवल्स पर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, तो निचले स्तरों पर खरीद की राय। ओके, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव साउंड कर रहा है, निचले स्तरों पर और खरीदारी करने की यहाँ पर राय होगी। अगला सवाल ले लेते हैं लखनऊ से अमित त्रिपाठी जी ने हमें कॉल किया है। अमित नमस्कार, पूछिए। यस मैडम, मेरा सेंट्रल बैंक का शेयर है, पिछले 1 साल से लेके रखा हूँ। 110 का रेट से खरीदा था, 1000 शेयर है। 110 के रेट पर लिया था आपने सेंट्रल बैंक? जी। ओके, तो और भी सवाल है क्या आपका? SBI भी लिया है आपने? SBI तो मेरा 305 शेयर है। हाँ। वो 199 का वो प्राइस घटते घटते के बेस प्राइस। तो अभी आप कितना समय और दे सकते हैं इन दोनों ही शेयरों को, सेंट्रल बैंक और SBI? अभी तो भाई अबाउट 5 से 6 महीने तक दे सकता हूँ। SBI एक बार लेवल फिर से बताएंगे सर, किस लेवल पर लिया था आपने? 199 के लेवल पर लिया था। चलिए, आपको SBI में तो मुनाफा हो रहा है, सेंट्रल बैंक में हल्का नुकसान हो रहा है, आपको राय दिलवा देते हैं। और मैं ये चाहता हूँ ना कि इनको सेल ऑफ करके MBCC या कोई दूसरा शेयर लूं क्या? बिल्कुल। कुणाल, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? देखिए, 2 काउंटर्स इनके हाथ में हैं पूजा, जिसमें सबसे पहले अगर स्टेट बैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग काउंटर है।
और इसमें एक ब्रेकआउट देखा जा रहा है इस महीने के अंत तक। अगर आप देखिए तो आज मंथली क्लोज भी है, वीकली क्लोज तो कल होगा, लेकिन मंथली क्लोज, कैलेंडर मंथ का क्लोज आज ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक मंथली बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो आपको इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो पहली राय तो आपको यह है कि स्टेट बैंक में जो आपका निवेश है उस पर आप निश्चिंत होकर के बने रहें। मुझे उम्मीद है कि स्टेट बैंक और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। बाजार में तेजी बनी रही तो 375, 380 के लेवल्स भी स्टेट बैंक में देखने को मिलेंगे, तो बने रहने की राय रहेगी। सेंट्रल बैंक एक कमजोर सरकारी बैंक है और लगातार अंडर परफॉर्म करता रहा है पूरे पीयर सेट को भी और बैंकिंग जो बाकी स्टॉक्स हैं उनको भी। मुझे लगता है कि इससे निकल जाने में ही बेहतरी है। किसी पुल बैक का वेट मत करिए, मौजूदा स्तरों पर ही निकल जाइए। जो रकम आपको वहां से मिलेगी उसको भी स्टेट बैंक में निवेश कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर रिटर्न आने वाले। और कुणाल, एनबीसीसी पर भी आपकी राय जानना चाह रहे थे, क्या इस लेवल पर खरीदारी करने की राय देंगे इस स्टॉक में? ये शेयर कैसा लग रहा है? देखिए, एनबीसीसी में लगातार तेजी देखी गई है। मैं काफी वक्त से इस पे बुलिश रहा हूं। मुझे लगता है करेक्शन भी इसमें आया, अभी भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। इसी तरह एनसीसी एक और काउंटर है जिसमें भी हम लोगों ने बाय रेकमेंड किया है और मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स वहां पर भी आएंगे, तो दोनों ही काउंटर्स में आप चाहें तो निवेश करें इन और कुछ और भी सवालों को शामिल कर लेते हैं। मुंबई से हमें एसएमएस किया है सुशांत जी ने और इनका सवाल है आशियाना हाउसिंग पे 1000 शेयर्स इन्होंने आशियाना हाउसिंग के 176 के लेवल्स पर लिए हैं। हमने कुछ समय पहले देखा था तमाम जो रियल एस्टेट स्टॉक्स थे वहां पर अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी और इनको हल्का नुकसान यहां पर हो रहा है। कुणाल, आशियाना हाउसिंग ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मेरी राय में अच्छा काउंटर है पूजा। ये बात सही है कि इसने परफॉर्म नहीं किया काफी दिनों से, लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी पॉजिटिव लगता है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी पिछले कई दिनों में अच्छी रही है। मुझे लगता है कि एक बार से इसमें मूवमेंट बना तो जरूर इसमें आपको 240, 250 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में बने रहने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 160 के रीजन में रखें, बने रहे इसमें। ओके, तो बने रहने की राय होगी आशियाना हाउसिंग में। अगले दर्शक गुजरात से हमारे साथ हैं आसपी नमस्कार, पूछिए। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरे पास IOL के शेयर्स है 180। ओके, आई हैव टेकन इट ऑन प्राइस ऑफ 68 रुपीस। ओके, 58 यू सेड? 68। ओके, ऑलराइट। तो आप कितना समय और दे सकते हैं आसपी? I mean, I just wanted to know, I mean, it is good script or not. As far as concerned with, I can hold it for a long time, no problem. ओके, ठीक है। कुणाल, IOL ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? इनको हल्का मुनाफा हो रहा है यहाँ पे, आप बने रहने की राय देंगे IOL में? देखिए, पिछले कुछ दिनों में पूजा हमने एक बहुत बड़ी तेजी देखी है। काउंटर 50 रुपए से 80 रुपए बहुत कम वक्त में आया है। और क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है तो देखिए क्या होता है कि कई सारे स्टॉक्स छोटे आपने सुने होंगे जिसमें लगातार तेजी देखने को मिलती है और उससे आकर्षित होकर कई बार निवेशक उसको खरीद भी लेते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ सचेत होने की जरूरत है और उसकी वजह ये नहीं कि कंपनी खराब है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लिक्विडिटी की परेशानी रहती है, उतना लिक्विड काउंटर नहीं है। तो मेरी राय में अगर आपको मुनाफा है तो आप निकल जाएं तो बेहतर रहेगा। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहें 75 के रीजन में स्टॉप लॉस रखें। चार्ट पर अगला रेजिस्टेंस 95 का है, वो स्तर हो सकते हैं जहां पर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग। और इस वक्त पुणे से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं रोहित, उनका सवाल ले लेते हैं। रोहित नमस्कार, पूछिए। नमस्ते, मैंने मिर्जा इंटरनेशनल ले रखा हुआ है। 149 पर लिया आपने? 179 पे लिया हुआ है, 100 शेयर। 179 पर लिया आपने, ओके। हाँ जी। तो नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पर? 6 से 8 महीने तक वेट कर सकता हूँ। 6 से 8 महीने आप वेट कर सकते हैं? हाँ जी, ठीक है। लेवल्स हम आपको दर्शकों को फिर से बता देते हैं। इन्होंने 179 के लेवल्स पर लिया है और करीब 20 रुपए प्रति शेयर का इनको नुकसान भी हो रहा है। कुणाल, क्या सजेस्ट करेंगे मिर्जा इंटरनेशनल में आप? देखिए, शेयर तो अच्छा है पूजा, लेकिन इनकी खरीद की कीमत जो है वो काफी ऊंची है और उसी वजह से नुकसान इनको हो रहा है। देखिए, मेरी राय आपको ये रहेगी कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक है, पहले तो नजरिया अपना थोड़ा बढ़ाएं। देखिए, 3-6 महीने में इसमें आपका दाम आ जाएगा, इसकी संभावना कम दिखती है मुझे। और अगर आपको इसमें मीनिंगफुल रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा अपना नजरिया बढ़ाएं, 2 साल इसको रखें। किसी करेक्शन में इसमें और रकम डालें तो मुझे लगता है कि आपको इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे इवेंचुअली। यहां पर करेक्शन जो है वो इस काउंटर को 140 तक भी नीचे ला सकता है और उन स्तरों पर मुझे लगता है कि आपको और निवेश करना चाहिए। वैसे देखें तो काउंटर बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म रिटर्न इससे डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन की गुंजाइश। तो शॉर्ट टर्म में कुछ करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा और समय दीजिए तो आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल होल्ड करने की राय होगी। चलिए, इस सेगमेंट में इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन कुणाल, जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि निफ्टी में आज ज्यादा कुछ अच्छी मजबूती देखने को नहीं मिल रही है, मिड कैप स्मॉल से भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे में कोई पिक जो आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहें?
देखिए, मुझे लगता है कि इन स्तरों पर अगर आप चाहें तो साउथ इंडिया बैंक में निवेश की सोच सकते हैं। पूजा इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर आया है और आज भी देखिए कमजोर बाजार में भी काउंटर पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा है। ये अपने आप में इसकी स्ट्रेंथ का सूचक है। और 32.50 की एक रेजिस्टेंस है जिसको चार्ट पर इसने पार किया है। मुझे लगता है कि 36, 36.5 के लेवल यहाँ जल्द आएंगे। स्टॉप लॉस 32 रुपए पर रखे, इन स्तरों पर निवेश करें। तो स्टॉप लॉस जरूर रखें। 37 के लेवल्स आपको इस शेयर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए फिलहाल मिड कैप बाजार में इतना ही। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और जल्द के जितने भी सवाल थे उन्हें उनका जवाब देने के लिए।